नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी हो रखी होगी और आप स्वस्थ और सेफ अपने घर में होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग से रिलेटेड फॉर्मूले पूरे मैथमेटिक्स में आपको परेशान करते रहते हैं, तो आप इन कुछ फॉर्मूले को यहाँ पे नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। मुझे उम्मीद है कि फिर कोई समस्या नहीं आएगी। आइए बच्चों, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लॉग फंक्शन है क्या। देखिए log x बेस a, इस ढंग से हम इसको पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं बच्चों? log x बेस a, इसी ढंग से लिखा भी होता है। एक यहीं पे बच्चों होता है log x बेस p। बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों? देखिए बच्चों, दिस इज कॉल्ड जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन, दिस इज कॉल्ड जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन एंड दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। ई एक कांस्टेंट है, ई की वैल्यू है, नेचुरल वैल्यू होती है इसकी एक कांस्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं 2.73। ई की जो वैल्यू है वो 2.73 हम लेते हैं, ये फिक्स वैल्यू। ठीक, और ए जो है ये जनरल है, कुछ भी आप ले सकते हो। यहाँ पे बात समझ में आई? 1/2, 1/3, 2/3, 5/3, 5, 6, 7, 8 जो भी मर्जी हो वो आप ले सकते हो। तो क्या है बच्चों, फिर दोबारा से सुनिए। लॉग फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं? log x बेस जो भी उसका होता है। ठीक, तो हम यहाँ पढ़ेंगे log x बेस ही, यहाँ पढ़ेंगे log x बेस log x बेस a और यहाँ पढ़ेंगे log x बेस p। दिस इज नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, दिस इज जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन। क्लियर है बच्चों यहाँ? ठीक, अब यहाँ पे आइए, बहुत सिंपल सी चीज है। ये जो हमने पढ़ा है नेचुरल है, ये लॉगरिथमिक है। एक चीज और ध्यान से देखना है, समझना है। अगर कहीं पे सिंपली ऐसे ही आपको फंक्शन दिया है log x, ये लिखा है, बेस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो ये अंडरस्टूड है, समझ जाना कि बेस फिर उसका e है। अगर बेस उसने दिया हुआ नहीं है तो अंडरस्टूड है कि बेस e है, अदरवाइज वो फिर देगा आपको कुछ ना। और कहीं कहीं पे बच्चों इसको ln(x) ऐसे भी डिनोट करते हैं लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन को कैसे लिखते हैं हम? ln(x), ln और वही जैसे लॉग के आगे x लिखते हैं दैट, यानी कि शॉर्ट में लॉग को ln लिख देते हैं। ये ध्यान रखना, ln तभी लिखा जाएगा जब बेस e होगा। अगर बेस e को छोड़ के जैसे बेस a था तो अब इस log लॉग को ln x नहीं लिख सकते। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो आगे बुक्स में आपको परेशान कर सकती हैं, जिनके आंसर आपको आने चाहिए। चलिए साहब, अब वापस आए। तो बच्चों, लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा यानी कि log x बेस a कब डिफाइन होगा, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। देखिए क्या, x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। अगर ये तीनों कंडीशन आपकी मीट करती हैं तो लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन होगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। बात समझ में आ गई? यानी कि लॉग में x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो एक ढंग से हम बच्चों यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जो इस कहना चाहिए फंक्शन, लॉग फंक्शन का जो डोमेन है वो 0 से प्लस इंफिनिटी। डोमेन क्या हुआ इसका? 0 से प्लस इंफिनिटी। आप जानते हो ना डोमेन किसको बोलते हैं? x की वो सारी वैल्यू जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइन हो। तो केवल यहाँ x की 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है, इसलिए इसका डोमेन 0 से प्लस इंफिनिटी। ये बात बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गई? यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्लियर है? अब इसके आगे आइए, इसके फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं। देखिए log mn बेस a क्या होगा? log m बेस a, log m बेस a। और ये अंडरस्टूड है कि ये m और n दोनों ही 0 से बड़े होने चाहिए, अदरवाइज लॉग फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो क्या कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे बहुत सारे नंबर प्रोडक्ट में है तो उनको हम सम के रूप में लिख सकते हैं। यहीं पर अगर m n p होता तो log m प्लस log n प्लस log p लिखते। ठीक है बच्चों, अब देखना
लॉग एम ओवर एम बेस ए, अगर ये डिवीजन में है तो हम इसे लिखेंगे लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए। डिवीजन वाले को डिफरेंस के रूप में लिखते हैं, ठीक है साहब। और देखना लॉग बेस एन की पावर एल्फा, यानी कि जो ये एम है इसकी पावर एल्फा, तो ये क्या बन जाएगा एल्फा लॉग एम बेस ए, यानी कि एल्फा घूम के इधर आ जाएगा। जैसे लॉग 8 बेस 3, इसको मैं 2 क्यूब बेस 3 लिख सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 3 लॉग 2 बेस 3। ये वाला जो 3 है ये कहाँ आ जाएगा घूम के इधर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। और लॉग एम बेस की पावर बीटा, ध्यान से रहे इस बार बेस की पावर है, तो क्या बनेगा 1 बाई बीटा लॉग एम बेस ए। जैसे लॉग 5 बेस 8, क्या लिख सकते हैं हम लॉग 5 2 का क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाई 3 लॉग 5 बेस 3। अरे ये पावर 3 1 बाई 3 में आएगी कि नहीं। और देखिए लॉग एम की पावर एल्फा बेस की पावर बीटा, दिस इज एल्फा ओवर बीटा लॉग एम बेस ए, यानी कि एम की भी पावर है और ए की भी पावर है, बेस की भी पावर है। जैसे लॉग 81 बेस 4, क्या हो जाएगा साहब 81 को 3 की पावर 4 और नीचे बेस को 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो क्या बना 4 बाई 2 लॉग 3 बेस 2। अरे 4 बाई 2 बोलो, तो ट्वाइस लॉग 3 बेस 2 हुआ या नहीं हुआ, बोल दीजिए बच्चों। 6 नंबर लॉग ए बेस ए ऑलवेज 1 हो, लॉग ए यानी कि लॉग एक्स बेस एक्स लॉग एम बेस एम सबकी वैल्यू ऑलवेज 1 हो, ठीक है। नेक्स्ट लॉग 1 बेस ए ऑलवेज 0 हो। बोलो बच्चों लॉग 1 बेस ए, किसी भी बेस पे लॉग 1 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। और देखिए बच्चों इसके बाद यस ए की पावर लॉग एम बेस ए या x मान लो, चलो दिस बिकम x, और ये जो फिगर है दिस बिकम 1। इसे आप प्रूव भी कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है कि नहीं। ये 8 नंबर हो गया आपका। अब आइए 9 नंबर, क्या है ध्यान से देखना लॉग x बेस a, इसे हम 1 ओवर लॉग a बेस x ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो बच्चों log x बेस a को क्या लिख सकते हैं 1 ओवर log a बेस x, यानी कि नीचे आके ये बेस और x आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ऊपर जाके इस ढंग से बन जाए, ठीक है कि नहीं। अब देखिए 10 नंबर बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला। जैसे log x बेस a है, अब मुझे बेस ए की जगह कुछ और डालना है, सपोज ई डालना है, क्या होगा देखिए इसे मैं log x ओवर log a लिख लूं। बोलू बच्चों अब आप बताओ क्या बेस डालना चाहेंगे। अगर आप कहते हो कि जी ई डाल लो तो भैया ई डाल दिया, ठीक। तो क्या बन जाएगा अब ये log x बेस e, और इसे अगर ऊपर जाना है ऊपर ले जाना है तो ऊपर ले जाके ई और ए आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे इस वाले फॉर्म। जल्दी बोल दो बच्चों, तो इसे क्या बोलते हैं हम बेस चेंज फॉर्मूला। यहाँ तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई। और देखिए 11 नंबर f की पावर log x बेस a इक्वल टू x की पावर log f बेस a। ये देख क्या कहना है,
यानी कि ये x और f आपस में इंटरचेंज कर दें तो log की आइडेंटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? इनको आप चाहो तो इजीली प्रूव कर सकते हो, इसको भी कोई ऐसी समस्या नहीं। चलिए इनको नोट करिए, आगे बताता हूँ। चलिए बच्चों देखिए और नेक्स्ट इसी में यस प्रॉब्लम नंबर 11 log x बेस a ग्रेटर देन log y बेस a। तो क्या अगर बेस 1 से बड़ा है तो x ग्रेटर देन y होगा, और अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, x लेस देन y होगा। जैसे log x बेस 0.5 ग्रेटर देन log y बेस 0.5, तो बच्चों यहाँ पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, x लेस देन y होगा क्योंकि बेस 1 से छोटा है। अगर यहीं पे सपोज 1.5 होता बेस तो यहाँ हम x ग्रेटर देन y कर। क्लियर है सर? नेक्स्ट आइए log x बेस a, log x बेस a पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? क्योंकि बच्चों जो लॉगरिथमिक फंक्शन है हमारा, ध्यान से देखना, इसकी जो रेंज है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है। डोमेन तो 0 से प्लस इंफिनिटी है, इसका डोमेन क्या है 0 से प्लस इंफिनिटी, बट रेंज क्या है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक, तो देखिए log x बेस से 0 से बड़ा कब होगा? जब x भी 1 से बड़ा हो और बेस भी 1 से बड़ा हो, या x और बेस दोनों ही 0 और 1 के बीच, क्योंकि बेस 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। ठीक, अब log x बेस a नेगेटिव कब होगा? देखिए जब x यानी कि एक कोई सा x और a में से एक 1 से बड़ा हो और दूसरा 1 से छोटा हो, या अब x 1 से छोटा हो और a 1 से बड़ा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इस ढंग से कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और इनको ध्यान में रख के अपने प्रॉब्लम्स करनी हो। इनके एप्लीकेशन बताऊंगा बच्चों में नेक्स्ट वीडियो में आपको, बट अभी तो हाल फिलहाल एक फॉर्मूलों की लिस्ट आपके होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, यस आप जानते हो दो तरीके के फंक्शन है, कौन कौन से? लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप जान रहे हो, लॉगरिथमिक फंक्शन ये है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये है। होता कि नहीं? बोलो बच्चों, दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, बोथ आर इनवर्सेबल। इनवर्स टू ईच अदर। क्लियर है कि नहीं? वैसे भी बच्चों ध्यान से एक चीज का देखना, ये जो है लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ, जैसे log 2 का मान लो बेस 2 ले लो, और ये ग्राफ बच्चों a की पावर x का होता है, इसका होता है a की पावर x का, और बच्चों ये एक लाइन है, ये लाइन क्या है y इक्वल टू x। तो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, अगर किसी फंक्शन का y इक्वल टू x में मिरर इमेज देखे, देखिए इस y इक्वल टू x लाइन में इस ग्राफ की मिरर इमेज दिखाई दे रही है कि नहीं? इसको अगर मैं y इक्वल टू x लाइन को शीशा मान लूं, मिरर मान लूं, तो ये और ये एक दूसरे की इमेज दिखाई दे रहे हैं। यस अगर क्या कहेंगे, अगर किसी एक फंक्शन की y इक्वल टू x लाइन में मिरर इमेज दिखाई देती है, या ये कह दीजिए कि y इक्वल टू x में अगर किसी फंक्शन का मिरर इमेज हम देखें तो वो उसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ मिल जाए। यानी कि अगर ये लॉगरिथमिक फंक्शन है तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है कि नहीं? और बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज 0 से बड़ा होगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज है वो 0 से प्लस इंफिनिटी होगी। लॉगरिथमिक फंक्शन की रेंज तो आप देख रहे थे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, कारण है उसका भी, क्यों? देखिए जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो बाई है, बाई आपका फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव। ये जो फंक्शन होते हैं जैसे log x, a की पावर x, हम इनको y तो मानते हैं, y इक्वल टू fx की फॉर्म तो होती है। तो आपको देखिए
चूंकि एक ही पावर x का फंक्शन आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए टोटल x एक्सिस के ऊपर है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहना है। व्हाट लॉग फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, फोर्थ में भी है। फर्स्ट में आपका y पॉजिटिव होता है, फोर्थ में y नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये इसकी रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगी। क्लियर होगी बच्चों बात? और देखना, जैसे ही हम देते हैं ना यहाँ पे, जैसे मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया, इसको मैं y ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है कि नहीं? तो चलिए अब देखिए दोनों तरफ इसमें लॉग लीजिए, लॉग a की पावर x लॉग y, बोलो बच्चों। अब बेस इसे क्या लिख सकते हैं हम, लॉग a, ये x घूम के इधर आ जाएगा, इक्वल टू लॉग y, बोलो। अब बेस क्या लेना है बच्चों, मुझे सपोज a लेना है, a डाल दो, तो लॉग ए बेस ए 1 हो गया, तो x इक्वल टू लॉग y बेस a। बात कुछ समझ रहे हो क्या? अगर a की पावर x y के इक्वल है तो x इक्वल टू लॉग y बेस a, यानी कि x ये आ गया और ये a इधर चला जाएगा बेस में और इस पे लॉग लगा दें। बात समझ में आई? कोई संख्या ऐसे है log x बेस 3 इक्वल टू 8, तो x क्या होगा यहाँ, x इक्वल टू 3 की पावर 8, अरे इधर चला जाएगा कि नहीं? आपको देखिए यहाँ से y क्या हो जाएगा, y की वैल्यू a की पावर x होगी कि नहीं होगी? y इक्वल टू a की पावर x आया कि नहीं आया? अब अगेन इसी को ही देख लो, चलिए log ले लो दोनों तरफ, log x log 3 की पावर 8 log x क्या बन जाएगा, 8 log 3। अब क्या 3 बेस ले लीजिए दोनों तरफ, क्योंकि 3 बेस था ना, तो log x बेस 3 इक्वल टू 8, क्योंकि log 3 बेस 3 तो 1 हो गया। वो आ गया कि नहीं आया वही चीज? बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपली ध्यान से देखेंगे, जैसे log x बेस इक्वल टू समथिंग है, x इक्वल टू इस बेस की पावर बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। और अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप लॉग ले लें दोनों तरफ, तो दैट आर कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। और बच्चों दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये बात आपको बहुत क्लियरली समझ में आई या नहीं आई? तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों, ये आज मैंने आपको लॉग फंक्शन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले बताए हैं यहाँ पे, इनको आप बढ़िया से नोट कर लें, इनको ढंग से समझ लें, और इनको कैसे अप्लाई करना, डोमेन रेंज की प्रॉब्लम्स हम करेंगे आगे चल के। तो जब डोमेन रेंज की प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहां पर इन फॉर्मूलों को आप लोग अप्लाई करेंगे। क्लियर है कि नहीं? चलिए बच्चों आज के लिए यहाँ तक सफिशिएंट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।